ली मैन और उसकी गर्लफ्रेंड यूएन वैंकूवर में पेंटर्स के रूप में रहते हैं। यूएन ओरिजिनल आर्ट्स बनाती है, जबकि ली का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है मशहूर पेंटिंग्स का रेप्लिकेट बनाने में। वो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होता है, क्योंकि वो किसी भी पेंटिंग की बारीक से बारीक डिटेल को भी कॉपी कर सकता है। हालांकि उसका काम डीलर्स और गैलरी शो ओनर्स के बीच में ज़्यादा पॉपुलर नहीं होता, क्योंकि वो उसकी नकली पेंटिंग्स को शो में नहीं रख सकते, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो। एक शाम ली जब घर लौटते तो वो सुनता है कि यूएन का मैनेजर उससे कह रहा है कि अगर वो फेमस होना चाहती है तो उसको ली के साथ नहीं रहना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे यूएन उसको जवाब देती है कि वो तो ली के साथ ही रहेगी, बेशक मैनेजर उसके साथ काम ना करना चाहे तो वो उसको छोड़ सकता है। काफी स्ट्रगल करने के बाद दोनों को एक आर्ट शो में जगह मिलती है और उनकी पेंटिंग्स को मेहमानों के लिए डिस्प्ले किया जाता है। बहुत से लोग वहाँ पे यूएन की पेंटिंग्स को पसंद करते हैं, लेकिन कोई भी ली की पेंटिंग को खास पसंद नहीं करता। और वहाँ पे एक गेस्ट जिसका नाम होता है आर्टिस्ट, वो ली की पेंटिंग को नकली कह देता है। यूएन गुस्से में अपना ड्रिंक उसके चेहरे पे फेंकते उसको वहां से जाने के लिए कहती है। ली उस आदमी के पीछे जाते उससे माफी मांगने के लिए, और उसको तब पता लगता है कि ये सब एक प्लान था ताकि वो उससे प्राइवेट में मिल सके। वो उससे कहते हैं कि वो ली की इस टेक्निक की बहुत ही ज्यादा प्रेज करता है और उसके टैलेंट को पहचानता है। और उसके बाद वो एक बार में जाके ड्रिंक पीते हुए बात करते हैं। आर्टिस्ट उसको कहता है कि उसके पास ली के लिए एक जॉब है जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। उससे मिलने के बाद वो वापस अपनी आर्ट गैलरी में जाता है और वहां जाके जिस पेंटिंग पे उसको सब बेइज्जती कर रहे होते हैं वो उसको आग से जला देता है। वो अपने फैसले से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होता है और अगले दिन वो आर्टिस्ट को फोन करता है और उसके लिए काम करने के लिए रेडी हो जाता है। जब वो उससे पूछते हैं कि उसे कौन सी पेंटिंग को रेप्लिकेट करना है, तो आर्टिस्ट उसको $100 का नोट दिखाता है, जिससे हमें पता लगता है कि वो नकली नोट बनाने की प्लानिंग कर रहा है जिससे कोई भी ना पकड़ पाए। क्योंकि वो सिंपल पैसे नहीं छाप सकते तो उनको ली जैसा कोई अपनी टीम में चाहिए था। स्टार्टिंग में तो ली कोई भी गैर कानूनी काम करने के लिए मना कर देता है, लेकिन जब उसको एहसास होता है कि इस काम में उसके बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे तो वो फाइनली इस बात पे एग्री करके उसके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाता है। वह जब घर जाता है उस दिन वो देखता है कि यूएन उसका घर छोड़ के जा रही है। उसने फैसला इसलिए किया क्योंकि आर्ट गैलरी में उस दिन जो भी हुआ उससे उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अगले सीन में हम देखते हैं कि ली एक प्राइवेट प्लेन में बैठा है जो आर्टिस्ट उसकी टीम के साथ थाईलैंड जा रहा है। लेकिन ली अभी भी वापस कनाडा लौटने के बाद कुछ पैसे कमाने के बाद यूएन को मनाने की पूरी प्लानिंग कर रहा है। टीम में एक प्रिंटिंग प्लेट स्पेशलिस्ट मिस्टर याम, एक कलर थ्योरी एक्सपर्ट और 2 लोग सिक्योरिटी और एक सेल्स के जिम्मेदार हैं। नया 1996 का $US का बिल एक फ्रैंकलिन के पोर्ट्रेट को 50% बड़ा करके दिखता है, जिस वजह से ज़्यादा डिटेल्स और लाइंस आती हैं। चाहे वो सबसे हाई रेजोल्यूशन कमर्शियल प्रिंटर यूज़ करें, फिर भी रिजल्ट मोयर पैटर्न में आएगा और बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगा। और बिल के फ्रैंकलिन के कॉलर पर एक माइक्रो प्रिंट होता है जिस पे लिखा होता है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक कमर्शियल प्रिंटर इसे इतनी परफेक्ट के साथ प्रिंट नहीं कर सकता। यही जगह है जहां ली का काम आता है, क्योंकि वह बिल को प्रिंटर से बेहतर पेंट कर सकता है। दूसरा, बिल स्क्रैच फ्री पेपर से बनते हैं जो काउंटरफेट डिटेक्शन पेन का ब्लैक इंक येलो में बदल देता है। ये बैंक वर्कर्स को फेक और रियल बिल से अलग करने में मदद करता है। आर्टिस्ट को स्क्रैच पेपर मिलने का तरीका तो अभी तक नहीं मिला, लेकिन तब तक वो चाहते हैं कि ली पेंटिंग प्रोसेस में मेहनत करे। अगले कुछ हफ्तों तक ली $100 बिल को बिल्कुल परफेक्शन के साथ पेंट करता है, एक भी स्ट्रीक या लाइन नहीं छोड़ता। लेकिन वाटरमार्क और सिक्योरिटी थ्रेड को अभी भी उस नोट के अंदर डालना एक बहुत बड़ा मुश्किल का काम होता है। इसीलिए वो एक चाइनीज पेंटिंग मेथड को यूज करते हैं, जहां असली पेंटिंग को 2 पेपर्स के बीच में सैंडविच किया जाता है और प्रेस किया जाता है ताकि मिडिल लेयर उभर के बाहर आ जाए। अगला स्टेप प्रिंटिंग प्रोसेस है जो मिस्टर याम के अंडर है। वो अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से एक प्रिंटिंग प्लेट बनाते हैं जो 1 मिलीमीटर के भी 10,000वें हिस्से तक की चीज को प्रिंट कर सकता है। एक टेस्ट राउंड के बाद वो देखते हैं कि मोयर इफेक्ट नहीं है, इसका मतलब कि वो सक्सेसफुल हो चुके हैं। उसके बाद आर्टिस्ट एक तरीका ढूंढ लेते हैं स्क्रैच पेपर एक्वायर करने का, जो कि प्रोडक्शन के लिए सबसे रॉ मटेरियल है। वो एक ईस्टर्न यूरोप की फोन बुक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाते हैं। पता चलता है कि वो एक स्क्रैच पेपर को यूज करते हैं जो कि $100 बिल के विड्थ से ट्रिपल है, जिससे वो फोन बुक्स बनाते हैं। और ये विड्थ सैंडविच प्रोसेस के लिए एकदम परफेक्ट है, तो वो एक बड़ा बैच खरीद लेते हैं एक चाइनीज कंपनी बन के। पेपर को अपने हाइडआउट में इंपोर्ट करने के बाद उन्हें काउंटरफिट बनाना ज्यादा वक्त नहीं लगता, जो रियल बिल से बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। वो इसे एंटीक शॉप के थ्रू होलसेलर्स को बेचते हैं, जो लोग इनके साथ बिजनेस करते हैं, और उनके बारे में बहुत ही केयरफुल रहना होता है। आर्टिस्ट के साथ काम करने के बाद ली वैंकूवर वापस आता है यून को एक की वापस करने के लिए। वो उससे मिलने से इनकार कर देता है और की उसके डेस्क पर छोड़ देता है।
आर्टिस्ट को लगता है कि वो आसानी से गिव अप करके कॉवर्ड बन गया है, जो दोनों के बीच में आर्गुमेंट को जन्म देता है। अपनी ब्रेवरी को साबित करने के लिए आर्टिस्ट एक गन निकालता है और बिना किसी वजह के पुलिस कार में रॉबरी करने चला जाता है। ली को मजबूरन में उसकी मदद करनी पड़ती है, लेकिन वो किसी को शूट नहीं कर पाता डर की वजह से। रॉबरी के खत्म होने तक वो देखते हैं कि सारे पुलिस वाले वहाँ पे मर चुके हैं और ली बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो रियलाइज करते हैं कि उसका बॉस कोई समझदार इंसान नहीं है और वो वहाँ पे सिर्फ पेंटिंग के लिए आया था, किसी को मारने के लिए नहीं। फिर हम देखते हैं कि एक पुलिस वाला जो नकली बिल्स को पहचानने में एक्सपर्ट है, जिसका नाम होता है विंग, उसे कनाडा से हांगकांग बुलाया जाता है क्योंकि पुलिस को दुनिया भर में फेक डॉलर बिल्स का सडन राइज का हिंट मिलता है। विंग हांगकांग पुलिस के हेड इंस्पेक्टर हो से मिलता है। वो अंडरकवर मिशन पे जाते हैं और ऐसे कस्टमर्स के रूप में पोज करते हैं जो फेक मनी खरीदना चाहते हैं। कई ब्रोकर्स के साथ मीटिंग्स के बाद उन्हें आर्टिस्ट से मिलने का मौका मिलता है, जिससे वो एक बोट पार्टी पर इनवाइट किया जाता है। लेकिन उनकी उम्मीदें तब टूट जाती हैं जब उन्हें पता लगता है कि आर्टिस्ट अपने ब्रोकर्स को अपनी जगह भेज चुका है। वो विंग को कई तरीके से टेस्ट करते हैं और समझ जाते हैं कि वो कोई थ्रेट नहीं है। एक दोपहर ली आर्टिस्ट के पास आते और उससे कहते हैं कि वो अब टीम में नहीं रहना चाहता। फिर भी वो वादा करते हैं कि डिपार्चर से पहले वो उनके बिजनेस को चलाने के लिए एक तरीका ढूंढ लेगा। आर्टिस्ट उसे बिना किसी परेशानी के जो करना है करने देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इनकी टीम पूरी दुनिया भर में ट्रैवल कर रही है, अपना पैसे इंटरनेशनल लेवल पे बेच रही है। प्रॉफिट्स बहुत ही ज्यादा और इनके गुड्स की सप्लाई भी और डिमांड भी बहुत ऊपर है। फिर हम देखते हैं कि एक थाई क्राइम बॉस है जिसका नाम है द जनरल, और वो सबसे ज्यादा पैसा देने को तैयार है इनके नोट्स के बदले। जनरल आर्टिस्ट और उसकी टीम को अपने पास बुलाते एक बिजनेस मीटिंग के लिए, लेकिन ये पता चलता है कि जनरल ने बहुत साल पहले आर्टिस्ट के पापा को जान से मारा था, इसलिए आर्टिस्ट यहाँ पे बिजनेस के लिए नहीं बल्कि जनरल को मारने के लिए आया है। वो ली से कहते हैं कि उसके जैकेट में बम रखे हुए हैं जिसको ट्रिगर करे, लेकिन डरपोक ली इनकार कर देता है। कुछ सेकंड्स बाद हम देखते हैं कि एक कार एक्सप्लोड होती है और हर तरफ गोलियां चल रही हैं। जनरल की टीम के सारे लोग मर जाते हैं, सिर्फ उनकी नकली बिल पहचानने वाली लड़की सारा बचती है। वो आग लगने के बाद मरने ही वाली होती है, लेकिन ली उसको बचा लेता है। ग्रुप के छोड़ जाने के बाद सारा की देखभाल की जाती है और उसे टीम में इनवाइट किया जाता है उसकी एक्सपर्टीज की वजह से। ली उसकी देखभाल करता है और दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है। इस दौरान आर्टिस्ट उसे एक फेक आईडी देता है जो यूएन के नाम पर होती है, जो ली की एक्स गर्लफ्रेंड है। इंसिडेंट के बाद टीम एक साल के लिए बिजनेस से ब्रेक ले लेती है। इस दौरान ली और आर्टिस्ट वापस वैंकूवर चले जाते हैं यूएन से मिलने और उसे जीतने के लिए। अब तक वो एक फेमस आर्टिस्ट बन चुकी है, अपने पेंटिंग्स बेच रही है, लेकिन चीजों का हाल तब खराब हो जाता है जब पता चलता है कि वो अपने मैनेजर से एंगेज्ड है। आर्टिस्ट चाहते हैं कि ली अपनी लव स्टोरी के लिए लड़े, लेकिन वो ऑलरेडी गिव अप कर चुका है। अगले सीन में वो योट पर एक बिजनेस मीटिंग के लिए उसी अंडरकवर एजेंट विंग से मिलने जा रहे होते हैं। आर्टिस्ट अपने कस्टमर के बारे में प्रॉपर रिसर्च करता है और उसको पता लग जाता है उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में। और यहाँ पे उसको ये भी पता चल जाता है कि पुलिस को उनके इस बिजनेस के बारे में इसलिए पता चल पाया क्योंकि जो उनके प्रिंटिंग प्लेट एक्सपर्ट है मिस्टर याम, उन्होंने रूल्स को तोड़कर उन्हें नकली पैसों से एक घड़ी खरीद ली थी। जैसे उन्होंने डिसाइड किया था, उसकी फैमिली को उसके मिस्टेक के लिए मार दिया जाएगा। मिस्टर याम अपनी फैमिली के लिए भीख मांग रहा होता है, लेकिन आर्टिस्ट उसे मार देता है। ली इस बात पे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसको भी बेहोश कर दिया जाता है। उसके बाद टीम विंग से मिलती है जो अनअवेयर है, उसको नहीं पता कि ये सब उसकी असली आइडेंटिटी के बारे में जान चुके हैं। जब फिर वो एक क्लोज रूम में होते हैं, आर्टिस्ट ली से विंग को मारने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देता है। आखिर में आर्टिस्ट को खुद ये काम करना पड़ता है। ली के लोगों को मारने के डर को ओवरकम करने के लिए वो यूएन और उसके फियांसे को भी किडनैप कर लेता है और अब वो ली को एक गन देता है और कहते हैं कि इन दोनों को मारे, लेकिन ली फिर भी इस बात से मना कर देता है। लड़ाई होने के दौरान आर्टिस्ट यूएन के फियांसे को खुद ही मार देता है और ली यूएन को बचा लेता है। सारा जानते हैं कि वो ली को भी मार देंगे, तो उसे याद आता है कि ली ने जैसे उसकी जान बचाई थी, तो अब वो भी उसकी जान बचाने के लिए टीम के बाकी मेंबर्स पर अटैक कर देती है। शूटआउट के दौरान सब मेंबर्स मारे जाते हैं और ली आखिरकार आर्टिस्ट को मार देता है। सारा उसे यूएन को छोड़ने को कहती है और उन्हें एक रिजॉर्ट पर ले जाती है जो आर्टिस्ट ने उनके लिए खरीदा था। उन्हें पता चलता है कि आर्टिस्ट अभी भी जिंदा है क्योंकि पुलिस ने उसकी बॉडी को रिकवर नहीं किया। एक दिन ली को पता चलता है कि यूएन अपने पुराने फियांसे के लिए एक मेमोरियल ऑर्गेनाइज कर रही है। उसे शक होता है कि आर्टिस्ट वहां पे भी आ जाएगा उसको मारने के लिए, तो सारा के बहुत मना करने के बाद भी वो वहां पे चला जाता है, लेकिन रास्ते में वो गलती से वही नकली नोट्स यूज कर लेता है और तभी पुलिस के द्वारा उसको पकड़ लिया जाता है। उसे इंस्पेक्टर हो की कस्टडी में हांगकांग ले जाया जाता है और इंटरोगेट किया जाता है। ली आर्टिस्ट से अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से डर रहा होता है और वो सब कुछ छुपा रहा होता है। कुछ दिन बाद यूएन उससे मिलने जाती है और पुलिस की मदद करने के लिए उसको समझा रही होती है। उन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट होता है कि वो विटनेस प्रोटेक्शन में रिलीज होगा और आर्टिस्ट की सारी आइडेंटिटी और क्रिमिनल हिस्ट्री वहां पे रिवील कर देगा।
उसके बाद ली पुलिस को अपनी सारी कहानी बताने लगता है, यूएन के साथ उसका रिलेशनशिप के बारे में, आर्टिस्ट से मिलने तक, मनी मेकिंग प्रोसेस, और जब उसने पहला मर्डर दिया तो धीरे धीरे करके वो सारी चीजें बताने लगता है। जब वो सब कुछ रिवील कर देता है, वो पुलिस की टीम की हेल्प करके वो दो बचे हुए लोगों की, सारा और आर्टिस्ट का स्केचेस भी बनाने में हेल्प करता है। जब दिन खत्म हो जाता है तो ली और यूएन को एक होटल में सिक्योरिटी के साथ छोड़ दिया जाता है। अब पुलिस आर्टिस्ट की फोटो के मिलने के बाद उसको तलाश करना शुरू कर देती है। इंस्पेक्टर हो तब देखती है कि आर्टिस्ट पुलिस हेडक्वार्टर्स में ही एक पुलिस ऑफिसर के रूप में वहीं पे ही है। वो अपनी टीम के साथ उसको अरेस्ट कर लेती है और तभी वो उसकी आइडेंटिटी चेक करती है, तो उन्हें पता चलता है कि ये एक्चुअली में एक पुलिस ऑफिसर है और ये आर्टिस्ट नहीं हो सकता। लेकिन ये बहुत ही अजीब बात है क्योंकि वो इंसान पहले से ही आर्टिस्ट के रोल में था। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये पुलिस ऑफिसर वही है जिसने इनकी मदद की थी ली को थाईलैंड से हांगकांग लाने में। ली ने रास्ते में उसका चेहरा देख लिया होता है, याद कर लिया होता है और स्केच के टाइम पे उसी का ही चेहरा वहाँ पे बताने लगता है। और तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि ली और आर्टिस्ट एक्चुअली में एक ही इंसान है। ली ने अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए आर्टिस्ट को अपने दिमाग में बनाया था क्योंकि वो एक बुरा इंसान था। जब भी वो आर्टिस्ट के क्राइम से डर जाता वो खुद ही उन क्राइम्स को कमिट करता। वो भी वही इंसान था जिसने मिस्टर याम और उसकी फैमिली को मार दिया था एक घड़ी खरीदने के लिए। और जो शूट आउट हुआ था उसके सारी टीम मेंबर्स के बीच में, वो भी उसी ने किया था जिसमें इसके ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स की मौत हो गई थी। एक और शॉकिंग बात ये थी कि जो वो लड़की उसको बेल पे निकलवाने आई थी वो यूएन नहीं बल्कि सारा ही थी। वो ली के साथ इतनी ऑब्सेस्ड थी और प्यार करती थी कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करा के अपना फेस ही बदल दिया था क्योंकि उसका खुद का फेस पूरा का पूरा जल गया था। सर्जरी के बाद वो यूएन जैसी लगती थी और वो अपने लवर को बचाने आई थी। दोनों होटल रूम से भाग जाते हैं सारे गार्ड्स को मार के। अगले सीन में दोनों साथ में होते हैं और सारा बहुत उदास होती है क्योंकि वो समझती है कि ली सिर्फ उससे इसीलिए बात कर रहा है क्योंकि उसके मुंह पे यूएन का चेहरा है। और तब वो उससे पूछते हैं कि ऐसा सच है क्या, तो वो यहाँ पे इस बात को छुपाता नहीं और कह देते हैं कि हाँ वो भी यूएन से प्यार करता है। अगली सुबह वो एक बोट पे चढ़ते हैं और हांगकांग से भाग जाते हैं। लेकिन रास्ते में सारा बताती है कि वो घंटों से एक ही सर्कल में घूमे जा रहे हैं और वो अभी भी हांगकांग के अंदर ही हैं। फिर वो उससे कहते हैं कि उनके पास एक ही तरीका है अपनी जिंदगी के सारे दुख को खत्म करने का, कि एक दूसरे की जान ले लें। तभी वहां पे पुलिस आती है और उनको सारे तरफ से घेर लेती है। लेकिन पकड़े जाने से पहले ही वो बोट को एक्सप्लोड करके एक दूसरे को मार देते हैं। आखिरी सीन में इंस्पेक्टर हो असली यूएन के पास जाती है और उसे बताती है कि उसके फियांसे के किलर्स मर चुके हैं। यूएन फोटो देखकर पहचान लेते हैं कि ये उनका एक पुराना नेबर है। ये पता चलता है कि ली ने अपनी पूरी रिलेशनशिप की फैंटेसी यूएन के साथ बनाई थी, जबकि वो कभी भी एक साथ नहीं थे।